Hello, my beautiful souls. वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड हीलर एंड आपकी वेल विशेष श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक एंड एंजल नंबर रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी लव मैरिज होने वाली है या अरेंज्ड मैरिज होने वाली है। एंड साथ ही साथ ये भी हम देख लेंगे कि जिनके साथ भी आपकी शादी होगी उनकी पर्सनैलिटी कैसी होने वाली है। रादर मैं ऐसे बोलना चाहूँगी कि उनके परसेंटेज में मेजर 5 क्वालिटीज़ क्या होने वाले हैं ये हम आज देख लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 एंजल नंबर्स रखा है। नंबर 1 इज एंजल नंबर 333, नंबर 2 इज एंजल नंबर 777 एंड नंबर 3 इज एंजल नंबर 111। तो यहाँ से आपको एक एंजल नंबर इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, वहाँ पे नंबर सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड दिया हुआ है। उस टाइम कोड को फॉलो करके आपको अपना जो नंबर सिलेक्शन का पैनल है वो मिल जाएगा। वहाँ से आप एक नंबर सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको नीचे टाइम कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेक्टेड नंबर के साथ। तो उस टाइम कोड के जरिए आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पर कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, उस मेल आईडी में आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज भेज सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में थोड़ा सा लेट हो जाए तो समझ जाना कि स्लॉट्स खाली नहीं है, तो हो सके तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। ओके, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ओके, तो एनीवे फिर विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 333 सेलेक्ट किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं पहले तो कि आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है या लव मैरिज। पहले ये हम चेक करेंगे। ओके, ओके, आ गया आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स। दैट्स रियली गुड। ओके, वेट, नीचे गिर गया कार्ड, मैं उठा लूँ। यस, एस ऑफ कप्स सबको दिख रहा है ना जी। और एक लास्ट कार्ड निकालूंगी, उसके बाद मैं बस ये चेक करूंगी कि लव मैरिज होने वाला है या अरेंज मैरिज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन एंड यहाँ पे आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डियर यहाँ पे होने वाली है आपकी लव मैरिज। ठीक है, ओके, और इनको कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट भी करोगे। ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ कि इनके साथ आपका ना एक जर्नी रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप ने एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया इनके साथ एंड फिर तुरंत शादी हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है, मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि इनके साथ
सब कुछ शुरू होगा, फिर उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर कुछ चीज़ों की वजह से ब्रेकअप हो जाएगा। उसके बाद फिर आप हील होगे, मतलब इनर वर्क करोगे, खुद पर काम करोगे, ठीक है, इनको मैनिफेस्ट करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको पता चलेगा, या फिर आपको पता है शायद, और आप शायद मैनिफेस्ट कर भी रहे हो इनको अभी, आई डोंट नो, क्योंकि हम उस टॉपिक पर रीडिंग नहीं कर रहे हैं, बस जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं वो दे रही हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनके साथ एक तो सेपरेशन होगा, ठीक है, उसके बाद आप बहुत वर्कआउट करोगे, आप बहुत खुद पर आप काम करोगे, ठीक है, इनर वर्क करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, आप प्रे करोगे, आप मैनिफेस्ट करोगे, ओके। एंड उसके बाद आपको ये जो इंसान है फिर से वो लौट आएंगे, ठीक है। एंड जब ये लौट आएंगे तब बिल्कुल मतलब लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है, चीज़ें, मतलब जब ये लौट आएंगे उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी इनके साथ, ठीक है। तो यस, आपकी लव मैरिज होने वाली है, मुझे अरेंज नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पे, मैं इन कार्ड से बाद में देखूँगी, मैं यहाँ से चेक करूँगी आप लोगों के लिए कि उनकी मेजर क्वालिटी क्या होने वाली है, ठीक है, जिनके साथ भी आपकी शादी होगी। द हर्मिट, ओके ओके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये आपके ना डिस्टाइंड पार्टनर होने वाले हैं, ठीक है। एंड सिर्फ डिस्टाइंड ही नहीं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ना कि इनके वजह से आप हील होने वाले हो, ये ना आपको वो ट्रिगर करेंगे कहीं ना कहीं। ये सबसे बड़ी एक एनर्जी है, सबसे मेजर एक एनर्जी है जो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, ठीक है। एंड इनके वजह से ही आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता होगा, आपको ये टैरो रीडिंग के बारे में पता होगा, ठीक है, आपको ये पता होगा कि इनर वर्क किसे कहते हैं, शैडो वर्क किसे कहते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड यस, उनकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, मेजर क्वालिटी, तो मुझे दिख रहा है कि वो बहुत इंट्रोवर्टेड एक पर्सन होगा, ठीक है, बहुत ही इंट्रोवर्टेड एक पर्सन होगा, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत अलूफ रहते हैं शायद। एंड इसी वजह से कभी कभी शायद आपको लग भी जाएगा कि ये आपसे प्यार तो करते हैं ना, या फिर ये आपके साथ खुश तो है ना, या फिर ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा, या फिर कभी कभी आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे इस बात को लेकर कि सच में इस इंसान को प्यार है ना मुझसे, इस बात को लेके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अलूफ रहेंगे, ये खुद में बहुत इन्वेस्टेड रहेंगे, मतलब अपनी एक दुनिया है, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा खोए हुए रहेंगे, ओके, ठीक है। मतलब अपने काम में हो सकता है, या फिर ये मैं इसको कैसे डिफाइन करूँ कि इनकी ना एक अलग दुनिया है। अलग दुनिया मतलब ये नहीं है कि इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, नहीं, इनके बिल्कुल भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, इनके बहुत ही गिने चुने से फ्रेंड्स रहेंगे, ठीक है, शायद 2-3 फ्रेंड्स रहेंगे। एंड ये ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करते होंगे, इनको ज़्यादा मैसेजेस करना, ज़्यादा फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं होगा, बट फिर भी इनका ना एक अलग दुनिया होगा, ठीक है। मतलब सपोज़ ये अगर इंजीनियर हुआ, ओके, तो ये कंप्यूटर के सामने ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे, ओके। अगर ये योगा टीचर हुआ, ठीक है, अगर ये कोई तो क्रिएटिव फील्ड में हुआ तो उसमें ही वो बहुत टाइम बिताएंगे, ओके। ऐसा लगेगा आपको कि उनके लिए वो ही एक दुनिया है और आप एक नॉन एग्जिस्टेंट हो, ठीक है, ऐसा कभी कभी फील हो सकता है, क्योंकि ये खुद में बहुत बहुत इन्वेस्टेड रहेगा। ये मेजर एक क्वालिटी जो मुझे दिखा आपकी, जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली है ना, उनकी एक मेजर क्वालिटी ये रहेगा, ओके। एंड और एक चीज़ मैं बता दूं कि
इनको भी ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगी। ओके, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि ये कम्प्लीटली मेडिटेशन वगैरह करता होगा या फिर करते होंगे, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनको इंटरेस्ट बहुत रहेगी स्पिरिचुअल चीज़ों में। ठीक है, मतलब आप अगर इनको समझाओगे, अगर आपको स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगी ना, और आप अगर इनको जाके आप बताओगे कि ऐसे ऐसे ये होता है स्पिरिचुअलिटी में, या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में इनके सामने अगर आप बात करोगे ना, तो ये बहुत ध्यान से सुनेंगे उस चीज़ को, क्योंकि इनको ना नॉलेज गेन करना बहुत पसंद होगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, ये कोई तो रिसर्च फील्ड में हो सकता है, या फिर ये कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है। ठीक है, योगा टीचर हो सकता है, जिम ट्रेनर हो सकता है। ठीक है, या फिर इनका कोई मेडिटेशन क्लास भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि और क्या क्वालिटीज़ हैं आपकी शादी जिनसे भी होने वाली हैं, उनकी और मेजर क्वालिटीज़। मैंने बताया 5 क्वालिटीज़ के बारे में मैं बात करूँगी, मेजर 5 क्वालिटीज़। ठीक है, तो एक तो आ गया कि वो बहुत बहुत इंट्रोवर्ट है, होने वाले हैं रैदर। ठीक है, अगर आप किसी से ऑलरेडी डील कर रहे हो, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि ये रेजोनेट कर रही है या नहीं। वो बहुत बहुत इंट्रोवर्टेड रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा। और क्या, ओके, ये आ रहा है आप लोगों के लिए जजमेंट, द टावर। ओके, ठीक है, मैं इसको ऐसे रखती हूँ, नहीं तो आप लोगों को नहीं दिखेगा। और मेजर क्वालिटीज़, ये बहुत बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर होंगे, मैं ये बता दूँ। मतलब बार बार मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी जिससे शादी होने वाली है ना, वो इंसान बहुत इंट्रोवर्टेड रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा। सोशलाइज तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ही सोशलाइजिंग में इनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ओके, शायद आपको दिखेगा कि ये सोशल मीडिया पे रहेंगे भी ना, तो भी ये ज़्यादा फोटोज़ पोस्ट नहीं करते होंगे, ज़्यादा स्टेटस अपडेट नहीं देते होंगे। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट थिंग ये कमिंग कि आपकी जिससे शादी होने वाली है ना, वो इंसान बहुत वेरी गुड ऑब्जर्वर होने वाले हैं। मतलब ये चुपचाप रहेंगे, ये ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे सब कुछ। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक ऑब्जर्वर होने वाले हैं। और ना ये जल्दी डिसीजन लेने वालों में से नहीं होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा शांत नेचर के होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शांत नेचर के होंगे। इनको ना झगड़ा वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद होगा। मतलब ज़्यादा आप लोग झगड़ा करोगे ना, तो ये डिस्टेंस मेंटेन करेगा आपसे, ऐसा एक मुझे एनर्जी दिख रहा है इनमें। ठीक है, और अगर इनके सामने कोई भी चीज़ हो गया जिसके लिए इनको डिसीजन लेना पड़े, तो ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, ये कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। इनका ये बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी मैं बताऊंगी कि ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, हर एक साइड को कंसिडर करके ये डिसीजन लेंगे, किसी भी साइड को ये नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ओके, शांत बैठ के शायद खुद के लिए टाइम निकाल के ये सोचने वाले हैं कि क्या डिसीजन लिया जाए। ऐसा मतलब हमेशा जब भी इनको डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है ना, या फिर पड़ेगी, ये ऐसे ही डिसीजन लेंगे। ठीक है, ओके, आ गया आप लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस। ठीक है, और एक कार्ड निकालूंगी, उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी। ओके, लास्ट कार्ड आया है आप लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं इसको इधर रख देती हूँ जी। तो
यस, जहाँ पर मैं थी कि अगर मैं 5 मेजर क्वालिटीज़ के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड नेचर एक इंसान होने वाले हैं, ठीक है। ये सोशलाइज बिल्कुल भी नहीं करने वाले, इनको पसंद ही नहीं आने वाला है सोशलाइज करना, ओके। एंड ये ना मैं बताऊँ इनकी एक मेजर क्वालिटी और एक चीज़, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वालिटी ये रहेगा, मैं इस क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूँगी कि इनको जहाँ पर भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील होगा ना वहाँ से ये वॉक ऑफ करेंगे, ठीक है। मतलब ये इमोशनल होंगे ये जो इंसान, ठीक है, ये बहुत ही इमोशनल होंगे बट ये इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे, अटैच नहीं, ठीक है। दोनों में बहुत फ़र्क है, अटैच होना इज़ डिफरेंट एंड इन्वॉल्व होना इज़ डिफरेंट। तो ये जो इंसान होंगे ना ये इन्वॉल्व होंगे हर एक चीज़ में, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, ये इन्वॉल्व बहुत होंगे बट ये अटैच नहीं होंगे। तो जहाँ से भी इनको नेगेटिव वाइब मिलेगा, जहाँ से भी इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, टॉक्सिसिटी मिलेगा ना, ये वहाँ से वॉक अवे करेंगे, ठीक है। मतलब कभी कभी होता है ना कि टॉक्सिसिटी झेलने के बाद भी हम वॉक अवे नहीं कर पाते क्योंकि इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। तो मुझे ये नहीं दिख रहा है इस इंसान के साथ, ठीक है। इस इंसान के अंदर वो अटैचमेंट उतना ज़्यादा वो टॉक्सिक अटैचमेंट ये बनाते ही नहीं होंगे, ठीक है। और ये एक्चुअली एक अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। मतलब इनको इनकी जो इनर सेल्फ है ना ये बहुत ग्रोन अप है, ठीक है। मतलब एक तो चीज़ ऐसा होता है ना कि हम खुद पर काम करते हैं तो हमें वो स्पिरिचुअली हम ग्रो होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअली ग्रोन रहेंगे, ठीक है। आप जब इनसे मिलोगे या फिर आपको दिखेगा ये चीज़ कहीं ना कहीं जाके कि ये बहुत बहुत स्पिरिचुअली ग्रोन है, ओके। थर्ड मेजर क्वालिटी जो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत शाई होने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत शाई होने वाले हैं, ये खुलकर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एंड यस, बहुत बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होने वाले हैं, ओके। आप इनसे कुछ पूछोगे तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये तुरंत ही आपको सब कुछ बता देंगे या फिर ये तुरंत ही सब कुछ आपको शेयर कर देंगे, नहीं, ठीक है। ये शेयर करने वालों में से नहीं है, ठीक है। ये अपनी जो लाइफ है ये सबसे अलग रखते हैं, ठीक है। एंड आप इनको जाके पूछोगे ना तो तुरंत आपको सब कुछ खुल के बताएंगे, ऐसी एनर्जी मुझे नहीं फील हो रहा है, ठीक है। ये रादर बहुत सीक्रेटिव है, सब कुछ बहुत सीक्रेटली मेंटेन करते हैं, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, ओके। ये सर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि इनके साथ एक बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है कि आप इनके साथ यूनियन में आओगे एंड देन फिर से शादी हो जाएगी, नहीं। इनके साथ आप यूनियन में आओगे फिर ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही एक बहुत लंबा टाइम तक एक सेपरेशन चलेगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से रीयूनियन होगा एंड रीयूनियन तब होगा जब आप खुद पर काम करोगे, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो हो जाओगे। क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि इनकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई वाइब्रेशन में रहेगा, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है इनके साथ आप जब पहली बार मिलोगे, ठीक है, जब आपका जो इनके साथ रिलेशनशिप शुरू होगा ना तो आपकी एनर्जी उनके साथ मैच नहीं करने वाली है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं किसी हद तक नेगेटिव एनर्जी में रहोगे या फिर टॉक्सिसिटी में भी रह सकते हो और ये बंदा या फिर ये बंदी वो झेल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, वो वॉक अवे कर जाएंगे, ओके। एंड फिर आप जब खुद पे काम करोगे, मैनिफेस्ट करोगे तो ये बंदा या फिर ये बंदी फिर से लौट आएंगे आपके पास और तब हो जाएंगी आपकी शादी इनके साथ, ठीक है। तो मैंने 3 मेजर क्वालिटीज़ के बारे में बता दिया। आप अब फोर्थ क्वालिटी ये होने वाला है कि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वर होने वाला है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वर होने वाला है, ओके। इनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाली है। मतलब ये चुपचाप रहेंगे बट ये सब कुछ नोटिस करेंगे। आप जब इनके साथ डिस्कस करोगे ना तो आपको ये ऐसा कुछ कह देंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था, ठीक है। और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा गुड लिसनर भी होंगे। ये बात नहीं करेंगे ज़्यादा बट ये सब कुछ सुनेंगे, सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वालिटी ये है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट बंदा होगा।
मतलब ये इतना ज़्यादा नॉलेज लवर होंगे ना, इतना ज़्यादा नॉलेज वो गेन करेंगे, इतना ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि ये खुद में एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल, एक कॉन्फिडेंट एक एनर्जी मेंटेन करेंगे कि इनको पता होगा कि मैं अगर इस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा या फिर करूँगी तो ये चीज़ सक्सेस में मैं बदल सकता हूँ या फिर बदल सकती हूँ। मुझे इस चीज़ को सक्सेस में बदलने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। ओके, मुझे ये चीज़ दिख रहा है फॉर श्योर। ओके, तो ये है फिफ्थ क्वालिटी, मेजर क्वालिटी जो मैंने बताया कि ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। ओके, मतलब इनको पता है कि मैं कुछ भी चीज़ों में, कोई भी वो चीज़ हो जिस पे मैं एनर्जी इन्वेस्ट करूँगी, वो चीज़ को मैं सक्सेस तक बदल सकता हूँ। और उस चीज़ को सक्सेस तक बदलने के लिए मुझे किसी की हेल्प तो ज़रूरत है भी नहीं, और मुझे भी कोई रोक नहीं पाएगा। अगर मैं ये ठान लूँ कि मुझे इस चीज़ को सक्सेस में बदलना है तो मैं उसको बदल के ही रखूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसी एक एनर्जी, ऐसी कॉन्फिडेंट एनर्जी, ठीक है। एंड इनको बस पीस की ज़रूरत है, ठीक है। ये बहुत पीस लवर है, बहुत ज़्यादा पीस लवर होने वाले हैं, ठीक है। इनको कोई भी कैओस, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी टॉक्सिसिटी, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद आने वाली है, ठीक है। आप इनको नेगेटिविटी दोगे तो आपसे ये दूर भागेंगे, और ज़्यादा दूर भागेंगे। ओके, तो एनीवे यस, मैं ज़ोडिएक साइन की बात कर लेती हूँ यहाँ पे। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान वाटर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, यस। एंड यस, फायर साइन के भी हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रहा है कि ये इंसान वाटर साइन के ही होंगे। ओके, मुझे ये ज़्यादा फील हो रहा है वाटर साइन के ही होंगे। सी, ज़ोडिएक साइन अगर मैच नहीं भी किया तो भी ये रीडिंग अगर रेजोनेट की हो तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ज़ोडिएक साइन के लिए पूरा रीडिंग कैंसिल मत कीजिएगा, ठीक है। एनीवे, तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो इसीलिए। बट येस, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फील हो रहा है कि यहाँ पे आप लोगों के जो पार्टनर हैं वो वाटर साइन के हो सकते हैं, फायर साइन के हो सकते हैं, एयर साइन के, और अर्थ साइन के भी हो सकते हैं। बट ये एनर्जी बहुत कम दिख रहा है मुझे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मुझे फायर का मिल रहा है एंड मुझे वाटर का मिल रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी इस कार्ड से क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, मैं ये 2 कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एक तो आया है डिवोशन, ओके। यस, मुझे बार बार मैंने मेंशन किया ना बार बार कि कहीं ना कहीं मुझे दिखा ये चीज़ कि आप दोनों के बीच में एक लंबा सा एक जर्नी होगा, ठीक है। एंड जहाँ पर आप दोनों की कमिटमेंट टेस्ट किया जाएगा कि कितना डिवोटेड हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है। एंड आप दोनों कितना डिवोटेड हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, ओके। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो हो जाओगे ना, तब आपकी रीयूनियन हो जाएगी इस इंसान के साथ, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड केम फॉर यू इज लाइफ फोर्स। तो यस, ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे। फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू बहुत होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये फैमिली चैनल है तो मैं इसको कैसे ही एक्सप्लेन करूँ, बहुत ज़्यादा सेंशुअल होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होने वाली है इस इंसान, यस, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है इस इंसान में, ओके। तो यहाँ पे मैं इनिशियल्स की बात कर लेती हूँ। इनिशियल में आ रहा है आपके लिए TAJH, KW, PC एंड D। यस, K भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं। अगर इनिशियल्स भी मैच नहीं किया ना, अगर रीडिंग मैच किया तो भी रीडिंग आपके लिए है,
ओके, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है या लव मैरिज। ओके, आपके लिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और एक कार्ड उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स और आपके लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो आपकी शादी तो भाई अरेंज्ड होने वाली है, ठीक है, अरेंज मैरिज होने वाली है। ओके, घर वाले पसंद करेंगे, आपके घर में रिश्ते आएंगे, ऐसे मैं बोलती हूँ कि आपके घर में इनके घर से रिश्ते आएंगे। ओके, रिश्ता आएंगे एंड फिर आपके घर वालों की सहमति से ही ये शादी होने वाली है, ठीक है, अरेंज मैरिज होगी आपकी। ओके, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि शायद आपके घर से बहुत रिश्ते देखे जा रहे हैं रिसेंटली, लेकिन एक भी रिश्ता तय नहीं हो रहा है या फिर एक भी रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, मुझे ये मैसेज मिला तो मैं दे रही हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों के शायद ऐसा हो सकता है कि फैमिली से तो बहुत सारे रिश्ते देखे जा रहे हैं, बट एक भी रिश्ता तय नहीं हो रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है, एक भी मैच नहीं मिल रहा है। तो मिल जाएगा, ठीक है, एक बहुत ही पोटेंशियल मैच मिल जाएगा एंड उनके साथ हो जाएगी आपकी शादी। तो यस, यहाँ पे बात हो रही है कि अरेंज होने वाली है लव, यस अरेंज होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी जिनके साथ भी शादी होने वाली है उनकी 5 मेजर क्वालिटीज क्या रहेंगी। ओके, 'स्ट्रेंथ'। ओके, आप लोगों के लिए आया है 'स्ट्रेंथ'। ठीक है, मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी उसके बाद मैं बताऊंगी। ओके, सेवन ऑफ कप्स आया है आप लोगों के लिए, इसको इधर रख देती हूँ मैं।
किंग ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, सिक्स ऑफ कप्स आया है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है भाई, तो अगर हम मेजर क्वालिटीज़ के बारे में बात करें तो वेट, पहले मैं इन कार्ड से भी निकाल लूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ, ठीक है, तो फिर मैं अच्छे से समझा पाऊँगी। हायर लर्निंग, ओके, हायर लर्निंग, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है साइकिक इनसाइट, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें मेजर 5 मेजर क्वालिटीज़ की, तो पहला तो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान होने वाले हैं ना, ये लड़का है या फिर लड़की है, जो व्यूअर आप हो वैसे देख लीजिए, ये जो इंसान होने वाले हैं ये बहुत बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल होने वाले हैं, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल होने वाले हैं, मतलब ट्रेडिशन को मेंटेन करना, फैमिली पर्सन होने वाले हैं, ठीक है, फैमिली से प्यार करना। और सिर्फ ये जो इंसान है ये सिर्फ इनके फैमिली से प्यार करेंगे ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है, आपके फैमिली से भी प्यार करेंगे, ठीक है, ये बहुत ही एक मेजर एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, ये इनके अंदर आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली है कि ये जो इंसान होने वाले हैं ना ये बहुत बहुत ट्रेडिशनल होंगे, फैमिली ट्रेडिशंस मेंटेन करना, ठीक है, फैमिली को मानना, फैमिली पर्सन होना, इनकी एक मेजर एनर्जी होने वाली है, ये चीज़ आपको दिखेगा इनमें, ठीक है। और एक चीज़ जो है कि ये बहुत ही ज़्यादा फन लविंग एक इंसान होने वाले हैं, ठीक है, मतलब घूमने चलो, मूवी देखने चलो, आज डिनर करने चलो, ओके, बहुत ही फन लविंग एक पर्सन होने वाले हैं, मतलब ऐसे नहीं होने वाले हैं कि ठीक है चलो काम ही करते काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, बाकी कुछ चीज़ों में ध्यान नहीं है, नहीं, ये बहुत ही फन लविंग एक पर्सन होने वाले हैं। इनके साथ आप रहोगे ना तो आप भी बहुत फन लविंग पर्सन हो जाओगे, मतलब इनकी जो एनर्जी है ना, इनकी जो ऑरा है ना, वो बहुत बहुत अट्रैक्टिव होने वाली है, ठीक है, मतलब मैं अगर सेकंड क्वालिटी की बात करूँ तो यस, ये आपको भी ना बहुत उस ऑरा में आपको इन्वॉल्व कर लेंगे, ये कि चलो घूमने चलते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, और लेजर टाइम में कुछ करना इनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब सिर्फ बैठे मत रहो घर पे, ठीक है, घर पे बैठ के सिर्फ टीवी देखते रहे, या फिर घर पे बैठ के सिर्फ कुकिंग करते रहे, या फिर घर पे बैठ के गप्पे मारते रहे, ये ऐसे इंसान नहीं होने वाले हैं। ओके, ये ऐसे एक इंसान होने वाले हैं जो आपसे भी कहेंगे कि चलो घूमने चलते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, कहीं डिनर पे चलते हैं, आज घर पे कुछ मत बनाओ, बाहर चलते हैं, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ ऐसे इंसान नहीं होंगे कि ये सिर्फ आपके साथ ही बाहर जाना चाहेंगे या फिर आपके साथ ही घूमने जाना चाहेंगे, नहीं, ये एक ऐसे इंसान होने वाले हैं जो ये फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे, ये कहेंगे कि आपके फैमिली को भी बताओ, मेरे फैमिली को भी मैं बताता हूँ, और एक साथ चलो घूमने चलते हैं कहीं पे, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा फैमिली पर्सन होने वाला है। तो ये सेकंड एनर्जी मुझे ये दिख रहा है। थर्ड एनर्जी ये है कि ये कहीं बाहर, मुझे थर्ड जो क्वालिटी मुझे दिख रहा है ये है कि ये कहीं बाहर रहते होंगे, ठीक है, सेम सिटी आप लोग नहीं शेयर करोगे। ओके, ये तो पक्का मुझे दिख रहा है, मतलब आप इनके साथ बाहर कहीं जाके सेटल करोगे, ठीक है, ये सेम सिटी में नहीं रहेंगे आपके साथ, आप जिस सिटी में अभी हो ना उस सिटी से ये नहीं होने वाले हैं।
ओके। एंड फोर्थ जो क्वालिटी मुझे दिख रहा है वो ये है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल एक इंसान होने वाले हैं। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव इंसान होने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं इनका ना एक क्रिएटिव साइड आपको दिखेगा जब आप इनके साथ बहुत मिलोगे ना, आप बहुत मीट करोगे, आप घुलोगे मिलोगे इनके साथ, ठीक है, घुलना मिलना जब चालू हो जाएगा आप दोनों का, तो मुझे दिख रहा है कि आप देखोगे, आप ये एक्सप्लोर करोगे कि इनका एक क्रिएटिव साइड भी है। शायद ये इनका सिंगिंग का बहुत शौक हो सकता है, या फिर डांसिंग का बहुत शौक हो सकता है, या फिर राइटिंग का बहुत शौक हो सकता है, ठीक है। ये कोई तो क्रिएटिव फील्ड में रहेगा, ठीक है। सी आप लोग जिनके साथ डील करोगे ना वो कोई क्रिएटिव, उनका जो करियर है वो कोई क्रिएटिव एरिया में भी हो सकता है, ठीक है। शायद ये काउंसलर हो सकता है, ये काउंसलर इन द सेंस साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, या हीलर भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा कोई एरिया में भी ये इनका एक करियर हो सकता है। ओके, तो यस, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक इंसान होंगे, बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक एक इंसान होंगे, ठीक है। मतलब दूसरों के दुख दर्द इनसे देखा नहीं जाता है, ये चीज़ फॉर श्योर आ रहा है आपके लिए। ओके, यस, फिफ्थ क्वालिटी ये रहेगा कि आपसे ये इंसान बहुत प्यार करेंगे, बहुत, ठीक है। मतलब आपको गिफ्ट देना, ओके, आपको घुमाने लेके जाना, इनको ये बहुत पसंद आएगा। मतलब आप को खुशी देना, कैसे आप खुश हो पाओ, ये चीज़ इनके अंदर बहुत चलेगा कि हमेशा ये सोचते रहेंगे कि कैसे आपको खुश किया जाए। ओके, एंड यस, बहुत मतलब इनके अंदर मैंने कहा ना कि एक अलग ही ऑरा आपको दिखेगा, बहुत ही एक मैजिकल ऑरा आपको दिखेगा। मतलब कोई भी प्रॉब्लम में ये फंस जाएंगे ना तो इनका एक अलग ही तरीका होगा निकलने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होंगे ये बंदा, ठीक है, लाइफ को लेकर। ओके, तो ये किसी भी चैलेंजेस से ये गुजर रहे होंगे, ये मतलब इनका वो यूनिक वे होगा, ठीक है, निकलने के लिए। ओके, ये बहुत ही एक्टिव एक बंदा होगा। मैंने कहा ना कि ये बहुत फन लविंग एक्टिव एक बंदा होगा। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि घर में बैठे रहो, टीवी देखते रहो, घर में ही सबके साथ बातें करते रहो, बाहर मत जाओ, नहीं, ठीक है। ये एक्सट्रोवर्ट बंदा होगा, ठीक है, या फिर जैसे जैसे जो व्यूअर हो आप वैसे देख लो। ये अगर आप मेल व्यूअर हो तो ये बंदी भी बहुत एक्सट्रोवर्ट बंदी होगी। मतलब बाहर चलो, घूमो फिरो, ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा इनको, बहुत ही ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। एंड आपको ना मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स बहुत देंगे ये इंसान, ठीक है। मतलब प्यार तो भर भर के देंगे, नो डाउट, बट मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी आपको बहुत देंगे ये। ओके, शायद मुझे दिख रहा है कि शायद आपके लिए एक फ्लैट खरीद लिया, क्योंकि ये इंसान बहुत रिच बैकग्राउंड के होंगे, ठीक है, बहुत ही रिच बैकग्राउंड के होंगे, बहुत फिनेंशियली बहुत बहुत स्टेबल होंगे। तो आपके लिए एक कार खरीदना, ठीक है, या फिर आपके लिए एक घर खरीदना, आपके लिए एक गार्डन बना देना, ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एक बंदा होगा, ठीक है। इनमें इमेच्योरिटी आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड एक इंसान होने वाला है, ठीक है। सपोज आप कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ओके, कोई इशू से आप गुजर रहे हो, एंड इनको जाके आपने कहा कि आपकी ये प्रॉब्लम है या फिर ये इशू है, तो आपको दिखेगा कि ये बंदा बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योर्डली चीज़ों को हैंडल करे, या फिर ये बंदी बहुत ज़्यादा मैच्योर्डली चीज़ों को हैंडल करे, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड एक इंसान होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं होने वाला है, इमेच्योरिटी इनमें दिखेगा ही नहीं। ओके, यस, ये आपको बहुत बहुत पैम्पर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करेंगे। शायद तब आपको लग जाए कि ये तो एक बच्चे जैसा मुझे पैम्पर कर रहे हैं, बट यस, ये बहुत बहुत ही मैच्योर्ड एक इंसान होने वाले हैं। ओके, तो ये है क्वालिटीज़। अब मैं बात करती हूँ ज़ोडिएक साइन की। तो अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे आ रहा है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे आ रहा है फायर साइन, लियो स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लियो। अदर देन लियो, एरीज, सैजिटेरियस भी है। यस, टॉरस मुझे दिख रहा है, टॉरस, ठीक है। वर्गो भी हो सकता है, लेकिन टॉरस मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। ओके, तो ये सारे साइंस हो सकते हैं। अगर मैं इनिशियल्स की बात करूँ तो एस से हो सकता है, ए से हो सकता है, डब्ल्यू से हो सकता है, एच से हो सकता है, ठीक है, सी से हो सकता है, के से हो सकता है, ओ से हो सकता है, पी से हो सकता है, ठीक है, एम से हो सकता है, ओके, एंड ओ से भी हो सकता है। तो ये सारे इनिशियल्स हैं, ये सारे इनिशियल्स मैच कर सकते हैं, ठीक है।
तो दैट्स ऑल फॉर यू के लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है या तो फिर लव मैरिज। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट कार्ड क्या है? द डेविल। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट कार्ड है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। मुझे नहीं पता किसके साथ ये रिजोनेट करने वाली है, क्योंकि ये जिनके साथ भी रिजोनेट करेगी ना, जो भी हो, मैं बता दूं कि मैसेज क्या आ रहा है। सी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की जो शादी है वो लव मैरिज होने वाली है। ठीक है, ओके। जिसके साथ आपकी शादी होगी ना, वो इंसान कभी ना कभी आपको शादी से पहले ही, मुझे दिख रहा है, ठीक है, जब आप दोनों रिलेशनशिप में रहोगे तो आपके जो पार्टनर है ये आपको चीट करेंगे, ठीक है, या फिर आपको धोखा देंगे। ओके, एंड इस रिलेशनशिप में ना आपको खुशी से ज़्यादा पेन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, मैं मैरिज की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं बस रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि एक लव मैरिज होने वाली है। तो आप जिनके साथ आपकी जिनके साथ शादी होने वाली है ना, उनके साथ ही शादी से पहले एक रिलेशनशिप रहेगा, जिस रिलेशनशिप में आप ना बिल्कुल भी, मतलब एक होता है ना कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, वो ओके, थोड़ा सा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहेगा। एंड ये इंसान आपको चीट भी करेंगे, मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, एक बार तो चीट भी करेंगे और शायद उसके बाद आप माफ़ भी कर दोगे। बट शादी के बारे में ना आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज फील करोगे, जस्ट बिकॉज ये इंसान ने कभी आपको चीट किया था, ये सोच कर ही आप शादी के लिए बहुत बहुत सोचोगे। बट मुझे दिख रहा है कि शादी इनके साथ ही आपकी होगी। ओके, बट आप बहुत टाइम लगाओगे
ये सोचते सोचते ही आप टाइम लगाओगे कि इनके साथ आपको जाना चाहिए, शादी करना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक बार जिन्होंने धोखा दिया है वो फिर से नहीं धोखा देंगे ना, ऐसी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। ना ही आप इनसे ब्रेकअप कर पा रहे हो, और आप शादी के बारे में भी बहुत सोच रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो। अगर आप शादी के बारे में अभी सोच रहे हो ना तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, और अगर बाद में जब भी आपको लगेगा कि अभी शादी करनी है तो इनके बारे में आप बहुत कंफ्यूज फील करोगे, बट शादी आपकी इनके साथ ही होने वाली है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि मेजर 5 क्वालिटीज़ क्या आ रहा है। आपकी शादी जिनके साथ भी होने वाली है ना, उनकी मेजर 5 क्वालिटीज़ क्या होने वाले हैं। द टावर। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। Eight of Swords। Okay, Knight of Pentacles। Hanged Man। Queen of Swords। Six of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। सुप्रीम प्रोटेक्शन। ओके, ठीक है। सी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेजर क्वालिटीज़ की, तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आपकी लव मैरिज ही होगी, ठीक है, और जिस इंसान के साथ होगी ना, उनके साथ ना आपका एक बहुत ही ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है, उसके पहले, शादी से पहले, ठीक है। ये एक मेजर चीज़ मुझे दिख रहा है। ओके, एंड ये जो सबसे नंबर 1 पॉइंट तो ये है, नंबर 1 मेजर एनर्जी तो ये दिख रहा है कि इनके साथ कोई डिफरेंस रहेगा, ठीक है। वो एज डिफरेंस हो सकता है, वो कल्चर डिफरेंस हो सकता है, सोशल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, ओके।
कोई एक डिफरेंस रहेगा। ओके, फैमिली डिफरेंस भी हो सकता है, मतलब इनके फैमिली आपको नहीं मान रही है या फिर आपकी फैमिली इनको नहीं मान रही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, रिलीजन डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी हो, एक डिफरेंस मुझे दिख रहा है इनके साथ। एक तो मेजर चीज़ ये है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई डिफरेंस रहेगा, एंड इनके साथ ना एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप आपका रहेगा। ठीक है, एंड ये जो इंसान है एक ना एक बार रिलेशनशिप में रहते वक्त आपको चीट भी करेगा। ठीक है, आप मुझे बताना अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये इंसान एक ना एक बार आपको चीट ज़रूर किया होगा। ठीक है, एंड बहुत टॉक्सिसिटी दिया है इस इंसान ने आपको एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ही ज़्यादा। इस इंसान के अंदर एक कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दबाजी नहीं करेंगे, कमिटमेंट देने से ये डरेंगे कहीं ना कहीं। आप कितना भी इनसे कमिटमेंट मांगो, रिलेशनशिप में रहते वक्त ये कमिटमेंट नहीं देंगे। ओके, ये एक मेजर क्वालिटी है इनमें। ओके, ये कमिटमेंट देंगे आपको, लेकिन बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत टाइम लगाएंगे। ओके, एंड ना इनकी जो एनर्जी है ये थोड़ा सा टॉक्सिक मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकते हैं। ओके, एंड ये टॉक्सिसिटी ये जो इंसान है ये आपको भी देंगे। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। ओके, यस, और एक क्वालिटी जो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा मुंहफट होंगे। ठीक है, मतलब प्यार से बात करना या फिर डिस्कस करना चीज़ों को लेके नहीं, इनको ये सब नहीं आता है। ये मुंह पे बोल देंगे सब कुछ। ठीक है, थोड़ा सा रूड भी बिहेव कर सकते हैं ये। ओके, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कभी कभी शायद आपको भी हर्ट कर देंगे ये। ओके, इनके साथ जब आप रिलेशनशिप में रहोगे ना, तो एक चीज़ दिखेगा कि ये इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहेगा। मतलब आप बहुत प्यार करोगे इनसे, ठीक है, लेकिन उतना प्यार ये बंदा या फिर ये बंदी रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ दिखेगा। ओके, सी इनका एक क्वालिटी मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि ये बहुत ना प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं। ओके, मतलब आप जितना सीरियस सब कुछ को लेके होते हो, ये बंदा उतना सीरियस नहीं होता है। ओके, मतलब ये बंदा या फिर ये बंदी, इनको ऐसा लगता है कि अरे लाइफ है यार, जियो, मज़े करो। ठीक है, क्यों इतना सीरियस होना है। तो इसी में क्या होता है कि आप दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो इनइक्वलिटी आप में दिखता है, आपको दिखता है कि आप बहुत देते हो एंड ये इंसान उतना नहीं देते हैं। ठीक है, इस इंसान के हिसाब से आप देखोगे ना, तो इनको लगता है कि मैं तो बहुत दे रहा हूँ या फिर मैं तो बहुत दे रही हूँ, और कितना चाहिए। ठीक है, बट आपको जो चाहिए वो इंसान समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये क्वालिटी मुझे दिख रहा है इनमें। ओके, तो आप जिस इंसान के साथ भी आप डील करोगे ना, या फिर डील कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर करोगे ना, उनके साथ जब आप रिलेशनशिप में जाओगे ना, तो आपको फील होगा इनिशियल ईयर्स तो फिर भी ठीक रहेगा, बट जितना दिन बीतेगा ना, ये इंसान बहुत टॉक्सिक बिहेव करेंगे आपके साथ। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा। ओके, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने वाला है कि ये इंसान फिजिकली तो बहुत अट्रैक्टेड है, बट इमोशनली क्यों अट्रैक्टेड नहीं है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े होने वाले हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं, एंड एक बहुत ही बड़ा ब्रेकअप भी होने वाला है। ठीक है, ये इंसान चीट भी कर सकते हैं आपको। ओके, बट फिर एक टाइम के बाद ये इंसान, ये भी मैं बता दूं कि ये इंसान ही आपके पास आएंगे मैरिज प्रपोजल लेके, कमिटमेंट लेके। ओके, सी बहुत कुछ इस इंसान के अंदर तब चेंज हो जाएगा, मुझे वो नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये चेंज होगा कि ये इंसान भी आपको कमिटमेंट देंगे। आपने जितना दिया है, ये इंसान एटलीस्ट ट्राई करेंगे आपको खुश रखने के लिए। ये इंसान ट्राई करेंगे कि जितना मुझे मेरे पार्टनर ने दिया है उतना ही, मतलब जितना आपने दिया है इस इंसान को, उतना ये लौटाने के लिए ट्राई करेंगे। बट कितना ये रिटर्न कर पाएंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि इनका जो एनर्जी है वो बहुत बहुत डिफरेंट एनर्जी है देन यू। ठीक है, बट शादी तो आपकी इनसे ही होगी, मुझे ये दिख रहा है, शादी आपकी इनसे ही होगी। ओके, ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा रिच होंगे। फैमिली बैकग्राउंड जो है इनका ना, वो बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैं ये भी बता दूं कि शादी के बाद आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाने वाले हो। ये इंसान की टॉक्सिसिटी आपको पुश करेंगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नी।
ये बहुत ही अलग एनर्जी मुझे दिख रहा है। मतलब मुझे नहीं पता कि किस इंसान के साथ या फिर किस व्यूअर के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है। सीरियसली गाइज, मुझे वो हैवी एनर्जी मुझे फील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग कितना झेल रहे हो या फिर कितना आपने झेला है, ठीक है। तो मुझे ये क्वालिटीज़ इनमें दिख रहा है। ओके, ये बहुत रूड होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। रूड से ज़्यादा मैं ऐसे टर्म करूँगी कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से कभी कभी ये रूड लग सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी कुछ बातें बोल सकते हैं जिसके लिए सामने वाला हर्ट हो सकता है। ओके, ये इनका एक क्वालिटी मुझे दिख रहा है कि ये ना ये बहुत ही, एज मैंने मेंशन किया ना, कि ये बहुत ही ज़्यादा रिच होंगे। तो इनको चैरिटी वगैरह का शौक रहेगा, ठीक है। मतलब किसी को पैसा दे देना या फिर किसी को हेल्प कर देना पैसा दे के, ठीक है, ये सब उनमें रहेगा। ओके, ये सब चीज़ों के लिए ये कभी भी आपको भी ना नहीं करेंगे। अगर आप भी चैरिटी करना चाहोगे ना शादी के बाद, तो ये कभी भी आपको ना नहीं करेंगे। ओके, बट इनके साथ आपकी एनर्जी जो लेवल है वो मैच नहीं करने वाली है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और ये बंदा बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप दोनों का एक इम्बैलेंस होगा। ओके, तो यस, अगर मैं 5 मेजर क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो एक तो ये है कि ये इंसान में एक कमिटमेंट इशू दिखेगा आपको। ओके, नंबर 2 ये है कि ये जो इंसान है ये बहुत बहुत ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड जो है इनकी, ये बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ लीड करेंगे ये इंसान। ओके, थर्ड पॉइंट ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है इनके साथ आपका कोई तो डिफरेंस आपको दिखेगा, ठीक है, चाहे वो एज डिफरेंस हो, चाहे वो रिलीजन डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, ठीक है, कल्चर डिफरेंस हो, कोई तो डिफरेंस आपको दिखेगा। ओके, यहाँ तक कि ये भी डिफरेंस आपको दिखेगा कि आप बहुत इमोशनल हो, बट ये जो बंदा या फिर बंदी है ये बहुत लॉजिकल है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। यस, फोर्थ थिंग मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ को लाइटली लेना, उतना ज़्यादा हेवी एनर्जी में नहीं रहना, ठीक है, उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना लाइफ को, ऐसी एक एनर्जी में आपको दिखेगा ये इंसान, ठीक है। एंड फिफ्थ चीज़ ये है कि इस इंसान को चैरिटी करना, या फिर सपोज मैं ऐसे भी सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, सपोज ये इंसान दोस्तों के साथ बाहर गया है, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया है, तो वहाँ का जो बिल है ये अकेले ही पे करना चाहेगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा दानवीर टाइप का होगा। ओके, मतलब चलो दान कर लिया, ओके, ठीक है, तुम लोगों को पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही पे कर दिया। ओके, ऐसी एक एनर्जी में ये बंदा या फिर ये बंदी रहेगी। ओके, और इनके साथ ये जो इंसान है ये एक ना एक बार ज़रूर आपको चीट करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं जाके आपको झूठ भी बोल सकते हैं, और आपको ये पता चल जाएगा, बट आप जब इनको कन्फ्रंट करोगे ना तो ये अवॉइड करेंगे वो डिस्कशन, ठीक है, ये आपको कुछ सुना देंगे, या फिर ये आपको कहेंगे कि इतना क्यों सीरियसली ले रहे हो, छोटा सा ही तो एक झूठ बोला है मैंने, ठीक है, ऐसा एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है। बट आपकी शादी इनसे ही होगी भाई। ओके, अब मुझे जो दिख रहा है ये टॉपिक पे नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैंने मेंशन किया, और फिर से मैं मेंशन कर रही हूँ कि आपकी शादी इनसे होने के बाद ही ये जो एनर्जी मुझे दिख रहा है ना, थोड़ा सा टॉक्सिक एनर्जी मुझे दिख रहा है, तो इस टॉक्सिसिटी की वजह से ही आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाओगे। ओके, एंड ये स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए है, इसीलिए आपकी शादी इनसे होने वाली है, ठीक है, तो ये भी डिस्टाइंड ही है। ओके, तो अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एयर साइन फील हो रहा है, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। मुझे फायर साइन फील हो रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे अर्थ साइन फील हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, फील हो रहा है मुझे। टॉरस भी है, टॉरस भी है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तीनों ही हैं। ओके, एंड मुझे यहाँ पे वाटर साइन बहुत कम दिख रहा है, ठीक है, वाटर साइन उतना नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, तो ये सारे साइंस ज़ोडिएक साइंस हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इनिशियल्स की, तो यहाँ पे
एस हो सकता है, पी हो सकता है, जी, टी, क्यू, सी, जी टी मैंने बताया, डब्ल्यू हो सकता है, ठीक है, डी हो सकता है, पी हो सकता है, पी मैंने बताया ना, तो ये सारे, के हो सकता है, यस के, एच हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे क्यू भी हो सकता है, ठीक है, एस, पी, जी, टी, क्यू, सी, डब्ल्यू, डी, एच, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इनिशियल्स हैं एंड ये जो मैंने डिस्कस किया अभी, ये क्वालिटीज़ उनमें आपको दिखेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ये अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।